अब बात करते हैं कि आखिर मान गए हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत को मनाने में सीएम पुष्कर सिंह धामी कामयाब रह गए हैं। सीएम धामी ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनवाने का आश्वासन दिया, साथ ही मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए देने की बात कही, जिसके बाद हरक सिंह रावत की नाराजगी कहा यह जा रहा है कि दूर हो गई है। आपको बता दें कि शनिवार देर शाम हरक सिंह रावत सीएम आवास पर पहुंचे थे, जहां हरक सिंह रावत की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई और इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा काऊ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। इस दौरान हरक सिंह रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना छोटा भाई भी बताया। और आपको ये भी हम बता दें कि शुक्रवार रात डॉक्टर हरक सिंह रावत कैबिनेट बैठक से नाराज होकर के चल पड़े थे, गुस्से से तमतमाए हुए। उसके बाद ये कहा गया, ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब मुलाकात हुई तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, हंसी ठिठोली भी यहाँ पर एक तरीके से हो रही है। अब इसका क्या संदेश जा रहा है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऑल इज वेल है। हालांकि हरक सिंह रावत की जो नाराजगी थी उसको दूर करने की पूरी कोशिश की गई है, ये कहा जा रहा है। आश्वस्त किया गया है कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को लेकर धामी की तरफ से। और अब ये तस्वीर अंदर मुलाकात की आपके सामने हम रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुझसे वायदा आश्वासन दिया है और ये आज उन्होंने निर्णय लिया है कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उसके लिए 25 करोड़ रुपया धन सिंह जी भी थे, मदन कौशिक जी भी थे। ये निर्णय हुआ कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए प्रथम किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जाएगा और उस मेडिकल कॉलेज को प्रदेश सरकार प्राथमिकता से बनाएगी। तो निश्चित रूप से पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे उनसे आज से संबंध नहीं है, पुराने संबंध है और मैं निश्चित रूप से मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर मैं पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा था। त्रिवेंद्र राव जब मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें त्रिवेंद्र राव जी ने ये कहकर कि बिजनौर के लोगों को कोटद्वार मेडिकल कॉलेज में इलाज होगा, ये कह के उन्होंने टाल दिया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने कल भी कैबिनेट में इस मामले को उठाया, लेकिन जब मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैंने नाराज़गी व्यक्त करके मैं कैबिनेट छोड़ के चला गया और बहुत मैं नाराज़। सीएम आवास पर हरक सिंह रावत और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच हुई मुलाकात के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी वहां पर मौजूद थे। बैठक के बाद दोनों ही नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बैठक नहीं थी, सब लोग आपस में एक बैठे थे, बातचीत ऐसे ही चर्चा में आई। हरक सिंह रावत जी का ना कुछ हुआ, कल जिस तरह मीडिया में चला उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। हरक सिंह रावत जी बिल्कुल एकदम ठीक है। थोड़ा अपने क्षेत्र को लेकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए कहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल वो लगातार विरोध जताकर नाराज होकर गए, आज क्या स्थिति है? क्योंकि आज तमाम दिग्गज अंदर बैठे हैं। ना कल विरोध किया ना आज किया, नाराजगी दूर हो गई? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। सिंह जी नजर नहीं आए, अब क्या बात हुई? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, मैंने कल भी कहा, आज भी कहा, फिर अभी भी कह रहा हूँ कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हमारे सीनियर मंत्री हैं, हमारे बड़े भाई हैं और कोई नाराजी नहीं है। और उन्हें जो कल अपने क्षेत्र के लिए मेडिकल कॉलेज की बात की थी, कल ही मुख्यमंत्री जी ने उस कॉलेज का अनुमोदन कर दिया था, कहीं से कहीं तक कोई नाराजगी नहीं। चले तो जो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है उत्तराखंड सरकार में जो दिग्गज हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि कोई नाराज़गी नहीं है। अपने क्षेत्र में कामकाज को लेकर वो थोड़े से खफा हो गए थे, लेकिन उनको मना लिया गया, उनकी बात मान ली गई है। इसी पर रवि कैंतुरा देहरादून से लगातार बने हुए जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। रवि, ये अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में, सियासत में जैसा दिखता है वैसा होता है नहीं। अब जो बाहर से दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक है, वाकई में उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक हो गया है, हरक सिंह रावत मान गए हैं अच्छे से, उनकी नाराज़गी को दूर कर लिया गया है बेहतर तरीके से। दीपा, देखिए, इसको अगर बहुत सामान्य तौर पर अगर देखा जाए और जैसे इसको बताया जा रहा है पूरे घटनाक्रम को, तो ये माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत मान गए हैं और उनकी जो मांग थी कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की उसको पूरा कर दिया गया है, उसको धनराशि देने की बात भी हो गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि पूरे 24 घंटे लगे। अगर सब कुछ ठीक होता तो ये 24 घंटे का जो वक्त लगा है उनको मनाने में, उनके साथ बातचीत करने में, इससे ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि कहीं ना कहीं वो नाराज़ थे, उनको मनाया गया है और 24 घंटे बाद ये जो पूरी बात है ये सुलझ पाई है। क्योंकि पहले दिन की रात को कैबिनेट बैठक को छोड़कर बीच से चले गए थे और गुस्से में गए थे और उसके बाद दूसरे दिन की रात को तकरीबन 11-12 बजे तक ये पूरा सियासी घटनाक्रम था
वो सुलझ पाया है। हालांकि इसको भाजपा पूरी तरीके से एक सामान्य घटनाक्रम बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ अगर पॉलिसी की बात की जाए तो एक ज़िले में एक ही सरकारी जो है मेडिकल कॉलेज खोला जा सकता है, और ऐसे में कोटद्वार में अगर मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है जिसकी स्वीकृति अब सरकार ने दे दी है और जिसके लिए धनराशि को भी स्वीकृत कर दिया गया है, तो ऐसे में अब एक ज़िले में 2 कॉलेज हो जाएंगे। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो अन्य ज़िलों में भी इस तरीके से कॉलेजों की मांग उठ सकती है, जो कि अभी अगर हम बात करें मौजूदा सरकार के लिए अगर और मंत्री भी अपने ज़िलों में अपनी विधानसभा में मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो ऐसे में पॉलिसी को पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा और अब तमाम जो है ये चीज़ें आ सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भगवानपुर में जो इस वक्त जो भगवानपुर की सीट है वो कांग्रेस के पास है और वहाँ पर ममता राकेश वहाँ के विधायक हैं, जबकि उनके पति के नाम पर वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बनने की बात बहुत पहले हुई थी, जो कि आज तक पूरा नहीं हो पाया और विपक्ष इस मुद्दे को आज तक भी जो है सदन में हमेशा ही उठाता रहा, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई है। अब ऐसे में इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो लोग नाराज होते हैं या कैबिनेट बैठक छोड़ के चले जाते हैं, जब पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर में अगर इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं तो ये सुगबुगाहट, ये आवाज़ जो है अन्य मंत्रियों के से भी सामने आ सकती है। तो सीधे तौर पर इस लड़ाई को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ये नहीं चाहते थे कि वहां पर मेडिकल कॉलेज खुल सके और पॉलिसी भी ये कहती है कि एक मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन हरक सिंह की जो पॉलिसी यही है कि एक जिले में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज हो। अब जिस तरीके से वहां पर अपनी बात को मनवा लिया हरक सिंह रावत ने, उसके बाद अब तमाम और भी लाइन में हैं जो अपनी अपनी बात रख सकते हैं, जो नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, उस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए।